क्या होगा अगर तुम्हारा रिफ्लेक्स 1 सेकेंड लेट हो जाए और बॉडी फ्रीज हो जाए, वो भी विदाउट वार्निंग। अब ऐसा बोर्ड्स में ना हो तो चलो जल्दी से समझ लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। सो हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम बैक टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हम कौन से 6 सेक्शन कवर करने वाले हैं जिससे इस चैप्टर पर हमारी पकड़ एकदम मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के स्कोप की। देखिए, हमारे शरीर में 2 मेन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक है नर्वस सिस्टम जो नसों के ज़रिए मतलब लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम जो थोड़ा धीमा है और हार्मोन यानी केमिकल के ज़रिए कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो चलिए अब गहराई से समझते हैं नर्वस सिस्टम को, जो कि हमारे शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह है। यह सिस्टम आप समझिए तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। यह है हमारा मेन कमांड सेंटर। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। यह वो सारी नसें हैं जो कमांड सेंटर को शरीर के हर कोने से जोड़ती हैं, और इस पूरे नेटवर्क की जो सबसे बुनियादी सबसे ज़रूरी इकाई है वो है न्यूरॉन। यही वो सेल्स हैं जो सारे सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। एक न्यूरॉन के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट्स जो सिग्नल को पकड़ता है, फिर सेल बॉडी जो उस सिग्नल को प्रोसेस करती है, इसके बाद एक्सॉन जो उस सिग्नल को लंबे तार की तरह आगे भेजता है, और आखिर में नर्व एंडिंग जो सिग्नल को अगले न्यूरॉन को पास कर देता है। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो कुछ ऐसा होता है। डेंड्राइट्स पर एक केमिकल सिग्नल आता है, सेल बॉडी उसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब एक बिजली के झटके में बदल देती है। यह इम्पल्स एक्सॉन से दौड़ता हुआ जाता है, नर्व एंडिंग पर पहुंचकर वापस केमिकल सिग्नल बन जाता है ताकि अगले न्यूरॉन तक जा सके। चलिए अब देखते हैं कि पूरा सिस्टम काम कैसे करता है या रिस्पॉन्ड कैसे करता है। चाहे वो पलक झपकने जैसा तेज रिफ्लेक्स हो या फिर सोच समझकर लिया गया कोई फैसला। आपने कभी गर्म चीज़ को छूते ही तुरंत हाथ पीछे खींचा है? बस वही है रिफ्लेक्स आर्क। यह हमारे बचने का बहुत ज़रूरी मैकेनिज्म है। यह इतनी तेज़ी से होता है क्योंकि सिग्नल सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक जाकर वापस आ जाता है। वो ब्रेन तक जाने का इंतज़ार ही नहीं करता। आखिर उसे स्पीड भी तो चाहिए। और जब बात सोचने समझने की आती है तो हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है ब्रेन। इसका जो अगला हिस्सा है फोर ब्रेन, वो सोच, याददाश्त और सारे वॉलेंट्री एक्शंस मतलब जो काम हम सोच कर करते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। और जो पिछला हिस्सा है हाइंड ब्रेन, वो शरीर का बैलेंस और दिल की धड़कन जैसे ऑटोमेटिक कामों को संभालता है। चलिए अब हम अपने दूसरे कंट्रोल सिस्टम पर आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। यह हार्मोन यानी केमिकल मैसेंजर का इस्तेमाल करता है। तो यह हार्मोन्स क्या हैं? यह वो स्पेशल केमिकल्स हैं जो कुछ ग्लैंड से निकलते हैं, सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं और फिर पूरी बॉडी में घूमकर अपने टारगेट ऑर्गन्स पर असर डालते हैं। यह टेबल जो एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो मेन ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उनके फंक्शंस सब कुछ है। ग्रोथ हार्मोन से लेकर इमरजेंसी में काम आने वाले एड्रेनालिन तक सब याद रखता है। और हाँ, पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, या तो बिल्कुल मत भूलना। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म यूज़ करती है। मतलब जब किसी हार्मोन की ज़रूरत होती है तो वो रिलीज़ होता है, और जब काम हो जाता है तो उसका रिलीज़ होना अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ब्लड शुगर बढ़ने पर इंसुलिन आता है और शुगर कम होने पर चला जाता है। एकदम परफेक्ट बैलेंस। चलो अब तक जो भी पढ़ा है उसे एक क्विक रिकैप से और भी पक्का कर लेते हैं। यह एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी डायग्राम्स और टेबल्स हैं। रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे याद रखना है। स्टिमुलस से रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और आखिर में इफेक्टर जहां एक्शन होता है। और ब्रेन के यह फंक्शन फोर ब्रेन यानी सेरेब्रम सोचने के लिए, और हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम शरीर का बैलेंस और पोस्चर बनाए रखने के लिए, और आखिर में यह ज़रूरी ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स, एड्रेनालिन इमरजेंसी के लिए, इंसुलिन शुगर कंट्रोल के लिए, और थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म के लिए। इसे अच्छे से याद कर लेना। और अब आता है हमारा अल्ट्रा फास्ट रिवीजन राउंड। बस कीवर्ड पर ध्यान देना है, यह एग्ज़ाम से ठीक पहले याद करने के लिए। सेरेब्रम मतलब सोचना, सेरेबेलम मतलब संतुलन, एड्रेनालिन मतलब इमरजेंसी, इंसुलिन मतलब ब्लड शुगर कंट्रोल। और अब जाते जाते एक सवाल जिस
पर ज़रूर सोचना। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में मतलब किसी खतरे के समय हमारा नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम या दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कृष्णा ट्यूटोरियल के साथ।